एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी ईमानदारी की वजह से पूरा गांव उसका सम्मान करता था। रामलाल के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत से खेती करता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी मां। वे सब मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करते थे। रामलाल का खेत बंजर नहीं था, लेकिन उसे उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत थी। रामलाल सुबह जल्दी उठता और सूरज उगने से पहले ही खेत में काम करना शुरू कर देता। वह अपने खेत की मिट्टी को खोदता, बीज बोता और फिर फसल की देखभाल करता। उसकी मेहनत का फल यह था कि उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। गांव के बाकी किसान भी उसकी खेती की तारीफ करते थे और उससे सलाह लेते थे। रामलाल की ईमानदारी की एक घटना बहुत मशहूर है। एक बार की बात है, जब रामलाल के खेत में काम करते हुए उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा काफी पुराना था और जब रामलाल ने उसे खोलकर देखा तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामलाल हैरान रह गया। वह जानता था कि इस घड़े में मिले सिक्के उसकी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे कुछ और करने पर मजबूर किया। उसने तुरंत घड़े को उठाया और गांव के मुखिया के पास चला गया। गांव के मुखिया ने जब घड़ा देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसने रामलाल से पूछा, तुम्हें यह घड़ा कहां मिला? रामलाल ने जवाब दिया, मुझे यह मेरे खेत में खुदाई करते समय मिला। यह मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूं। आप ही इस घड़े के असली मालिक का पता लगाएं। मुखिया ने रामलाल की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और कहा, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव का मान बढ़ा दिया है, लेकिन यह घड़ा तुम्हें तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। यह भगवान की देन है, इसलिए इसे तुम अपने पास रखो। लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, नहीं मुखिया जी, यह मेरा नहीं है। मैं इसे तब तक नहीं रख सकता जब तक इसके असली मालिक का पता न चल जाए। रामलाल की जिद के आगे मुखिया को हार माननी पड़ी। उसने पूरे गांव में घड़े के असली मालिक की तलाश की, लेकिन कोई भी इसके मालिक होने का दावा नहीं कर पाया। आखिरकार गांव के सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि यह घड़ा रामलाल को दे दिया जाए। गांव वालों ने रामलाल की ईमानदारी की मिसाल देते हुए उसे सम्मानित भी किया। रामलाल ने उन सिक्कों का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने उस पैसे का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी दिया। उसकी दयालुता और ईमानदारी ने उसे गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक आदर्श बना दिया। एक बार फिर रामलाल के जीवन में एक कठिन समय आया। उस साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में भुखमरी की नौबत आ गई। लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बचाए हुए पैसे से गांव के लोगों के लिए अनाज खरीदा और उन्हें मुफ्त में बांटा। उसने सोचा कि ईश्वर ने उसे उन सिक्कों का मालिक बनाया था ताकि वह इस कठिन समय में अपने गांव की मदद कर सके। उसने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाया। जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वे लोग क्या खाएंगे, तो रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन जिया है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में बारिश शुरू हो गई और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। गांव के सभी लोग रामलाल के इस त्याग और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थके। उसकी ईमानदारी और परोपकार की वजह से वह पूरे गांव का नायक बन गया। रामलाल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। रामलाल की तरह हमें भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की असली संपत्ति है।